Good morning, students. Now today we are going to start with a new chapter in English, that is the enemy. The chapter name is the enemy. It's written by Paul Asberg. This story is based on two countries, America and Japan, during the Second World War. Right? This story is about the two countries, America and Japan, during the Second World War. Now we'll discuss about the characters in this story. What are the characters? That is Dr. Sadao Hoki is the main character. Is patriotic, family man and surgeon. तीन रोल है इनके. Then इनके father होते हैं Dr. Sadao's father, जो very serious man. Is believe in traditional and conventions. Is very strong in his beliefs in the Japanese के होते हैं, उनके जो culture होता है, and ritualistic. And the other character is General Takima. He is working in the army in the Japan countries, right? The head of the general in the army department. He is very selfish, self-centered, not faithful toward his duties, and not promising. Right? Now story इस तरह से start होती है कि जब डॉक्टर सदा होकी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं अच्छे, is a big doctor, right? And is very famous in Japan. अब स्टार्टिंग में ऐसा है कि डॉक्टर सदाओ होके के जो फादर होते हैं, he is very much believed in the traditional and उनके बिलीव बहुत होते हैं. जब वो और उनके लड़के एक बार जब बैठते हैं, उनके लड़कियों को जब समझाते हैं कि आपको यहाँ का कल्चर पढ़ना है, जापानीज की जो भी कल्चर स्टडीज उसको फॉलो करना है, वो उनके बाहर एक क्वेश्चन होता है, वहाँ पे एक बड़ा पिलर टाइप एक पत्थर होता है, उसको देख के बताते हैं कि जापानीज का एक पत्थर का एक स्टर्न है, जिस हिसाब से आपको देख के अपने जापानीज कंट्री को सपोर्ट करना है, यू शुड बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ जापान. तो उनको भेजने के लिए वो सीरियस होते, वो कभी उनके साथ मजाक मस्ती नहीं करते. इज अ वेरी सीरियस मैन एंड ही जस्ट बिलीव इन द कल्चर्स ऑफ जापान एंड इज वेरी स्ट्रेंथ एंड इज वेरी फ्यूचरिस्टिक. उनके बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को टू मेक अ गुड लाइफ, टू बिकम अ फेमस पर्सन फॉर हिज कंट्री. एंड ही सेंट His child to America. अमेरिका में उसको स्टडी करने भेजते हैं, वहाँ पे उनकी डॉक्टर की स्टडी कराते हैं. और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, राइट? लेकिन उनकी स्टडी करके वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे पूरा स्टडी होता है और वहाँ पे सबसे मिलते हैं. जापान में भी वो बहुत फेमस होते हैं एंड अमेरिका आल्सो बिकम वेरी फेमस पर्सन, राइट? एंड पर्सनैलिटी इन द स्टडी वाइज एंड इज प्रोफाइल वाइज. वहाँ पे उनको एक लेडी से मुलाकात होती है, हाना से उनकी मुलाकात होती है, अच्छे फ्रेंड होते हैं, राइट? और दोनों को अच्छी फ्रेंडशिप होती है. दे वांट टू मैरी विद द हाना, बट वो डॉक्टर सदाओ को ये यकीन नहीं होता फाइनल है कि इज अमेरिकन, सी इज एन अमेरिकन और सी इज अ जापानीज. जब उनको मालूम पड़ती है कि कौन सी जापानीज है कि कौन सा, फिर उनके साथ शादी डिसाइड करते हैं, फिर शादी करते हैं एंड दे बिकम अ हैप्पी कपल. देन दे केम टू द जापान. जब तो जापान में आते हैं तो वन डे ही हैड His wife was standing on the balcony. वहाँ पे balcony में वरांडा में खड़े होते हैं, तो उनके घर के सामने एक सी सोर्स होता है, ओशंस होता है बड़ा. तो उनकी नजर पड़ती है कि एक आदमी कोई है, वो वहाँ पे क्रॉल करते हुए बाहर गिरा हुआ है वहाँ पे इन द ओशन स्टाइल, राइट? तो वहाँ पे किनारे पे क्या होता है, तो उनकी नजर गिरती दोनों की, तो देखते कि वहाँ पे कौन है, बोटमैन है, कौन है, फिशरीज का कोई आदमी है, कौन है. तो बिकम वेरी सीरियस होता है. वो लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे जो आदमी होता है वो वाइट इज द वाइट कलर स्किन. तो उनको मालूम पड़ता है कि जापान का नहीं है एंड ही बिलोंग्स टू, बहुत सीरियस होता है, वुंडेड होता है, उसके अंदर बुलेट लगी हुई होती है. तो बोथ ऑफ देम जस्ट डिस्कसिंग है दिस, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चलता होता है, तो उनको मालूम पड़ती है दिस पर्सन बिलोंगिंग टू द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, राइट? फिर लोग सोच में पड़ते हैं, दे बिकम द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके दे कि नाउ दे हैव टू सपोर्ट देम, और उनका ट्रीट करना है, क्या करना है. दे बिकम अ पैट्रियोटिक, सपोर्ट देम, इसको पकड़ के अपने आर्मी को दे देवे, वहाँ की जो सोल्जर्स हैं उनको दे देवे जापान को, या अपने इसको मदद करके इसको क्वेयर करना है. नाउ दे बिकम द टू कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो दे डिस्कस बोथ ऑफ देम. उनकी वाइफ के साथ डॉक्टर सदाओ डिस्कस करता था मेरा पहला ड्यूटी क्या है. तो उनकी वाइफ उनको हाना ये बोलती है कि डोंट टच, डोंट डू, विल कॉल. उसको पकड़ के घर पे ले जाते हैं, उनको उठा के घर पे ले जाते हैं. घर पे उनकी आना, उनकी वाइफ ऐसा बोलती है कि डोंट डू एनीथिंग. वो पानी लाने के लिए बोलते हैं उनकी वाइफ को, जस्ट क्लीन द वुंड एंड ही कैन मेक द ट्रीटमेंट टू क्योर दिस पर्सन, राइट? बट हाना उनको बोलती है आप कुछ मत करिए, मैं अपने सर्वेंट को बुलाती हूँ, अपने सर्वेंट इनको मदद करेंगे. बट सर्वेंट आल्सो रेफ्यूजेस कि नहीं, ये अपने कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, तो हमें इसको सौंप देना चाहिए अपने जापानीज आर्मी को, दे कैन ट्रीट व्हाटएवर दे वांट.
दूसरे काफ़ी ऐसे सर्वेंट होते हैं, उनको बुलाते थे ऑल रेफ्यूजर्स, दिस इज आवर पैटर्न, अपने को अपना देश की शान, वी शुड बी लॉयल टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो हमको इसको मदद करने में अपने ऐसा लगेंगे कि अपने कंट्री के खिलाफ जा रहे हैं, तो अपने को इसको जाके इसको जनरल जो टाटीमा है उसको जाके बात करके इसको वहाँ पे सौंप देना चाहिए। बट दिस थिंग इज समथिंग डिफरेंट इन डॉक्टर सदाओकी। सदाओकी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो खुद उसकी वाइफ को बोलता है एज ए ह्यूमैनिटी, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी आ जाती है, एक अच्छा मतलब नहीं, आई विल ट्रीट एज ए डॉक्टर नॉट एज ए पैटर्न। से मेरा सेकंड आता है, पहला मेरा ह्यूमैनिटी आता है। तो उसकी डॉक्टर को पानी मंगाती, जो ट्रीटमेंट करता होगा तो उसको खून क्लीन करता है, उसकी बुलेट जो होती है वो निकालता है, उसे घर पे रखता है एंड उसको थोड़ा ठीक कर देता है, तो बिकम समथिंग और थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा चलने फिरने लग जाता है। फिर डॉक्टर सदाओकी के दिन में पैट्रियटिज्म आता है कि नहीं, अभी मेरा ड्यूटी बनता है एज ए कंट्री लॉयल टू माय कंट्री, आई विल टॉक टू टू जनरल टाकीमा जो वहाँ के हेड होते हैं। तो वो जाके उनको बात करता है कि मेरे पास ऐसा ऐसा दिस प्रोसेस हैपेंड, दिस पर्सन कम टू मी एंड मैंने उसको ऐसा केयर किया, मेरे घर पे रखा है और उसको ऐसा ट्रीटमेंट किया होगा। तो डॉक्टर टाकीमा सोच के उनको बात करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने रखा तो उसको लेके आओ, अपने यहाँ पे जो अपना प्रिजनर है अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर का, जो वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे जेल है, प्रिजन में उसको रखते हैं और आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। उसको लेके आते हैं तो वहाँ पे वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ मैन को रखते हैं। फिर वो ऐसा बोलते हैं डॉक्टर सदाओ को, जनरल टाकीमा, कि अपने इसका एक दरवाजा खुला रखना जो गार्डन की साइड खुलता है, जहाँ पे ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ मैन को रखा जाता है। उनके जो एसेसेंस है, एसेसेंस मीन्स जो साफ शूटर होते हैं, जो दूर से शूट करते हैं, बोले मेरे जो आदमी है वो उसको वहाँ से शूट करेंगे और मेरा जो करना है वो मेरे हिसाब से जापानीज जो भी आर्मीज के जो रूल्स है वो हिसाब से मैं फॉलो करूँगा। तो उनको उसी जगह पे वो आदमी को रखता है और जो गार्डन साइड का जो दरवाजा होता है उसको खुला रखता है, तो असिस्टेंट्स कैन शूट दिस पर्सन, राइट। तो फिर वो रख के डॉक्टर सदाओकी उसको रख के घर पे चले जाते हैं। फिर एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, दैन डॉक्टर सदाओकी को कोई न्यूज़ मिलता नहीं है कि क्या हुआ होगा, कि अमेरिकन प्रिजनर इन्होंने क्या ट्रीट किया होगा जनरल टाकीमा ने उनके साथ। तो 3 दिन के बाद जब वो जाता है तो उनको मालूम पड़ती है कि वो आदमी वहीं का वहीं होता है। और डॉक्टर जनरल टाकीमा को जब बात करता है कि आपने इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो डॉक्टर टाकीमा बोलता है कि आई एम नॉट वेल, मेरे को ठीक नहीं था और मैं भूल चुका था कि इसको यहाँ पे रखा हुआ है, सो आई नॉट डन अ प्रॉपर व्हाट आई हैव टू ट्रीट एज ए जापानीज सोल्जर्स, मेरी ड्यूटी मैं नहीं कर सकता। तो भूल जाते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस दिखाता है, राइट। देन डॉक्टर सदाओ का भी ये होता है कि नाउ ही जस्ट टेक दैट मैन, वो आदमी के अपने पास ले लेता है और जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को बोलता है कि मैं आपको एक क्लोथ देता हूँ, राइट, थोड़े फूड्स देता हूँ खाने के लिए, राइट, एंड एक बोट जो स्विम कर सके, वो जा सके ये ओशियन से दूसरे पैसिफिक आइलैंड पे, कोई भी उनका जो सपोर्टिंग आइलैंड होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक उसको टॉर्च देता है, ही गिव्स अ टॉर्च टू दैट अमेरिकन प्रिजनर। वो ठीक हो जाता है पूरी तरह, बोले वहाँ पे चले जाओ और ये एस्केप, देन उसको मदद करता है डॉक्टर सदाओकी और वहाँ से निकल, बोले जब आप सेफ जगह पे पहुँच जाओ आपने वहाँ पे वो आइलैंड पे, को दूर से मुझे टॉर्च का फ्लैश लाइट दिखाना तो मैं समझूंगा योर लाइफ इज सेफ ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी में सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, हाउ द डॉक्टर सदाओकी just played a humanity and a reality of the life of the understanding a person who is in difficulty। तो इसमें 3 कैरेक्टर्स थे, डॉक्टर सदाओकी who is patriotic, पहला तो ये थे बहुत पैट्रियोटिक थे, अपने देश को बहुत मानते थे। सेकेंड में इज अ बिग सर्जन के हिसाब से बोलते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज के होते हुए भी उसने अपना ड्यूटी निभाया, उसको सिर्फ केयर किया, उसको जो भी वुंड्स है उनकी बुलेट जो निकाली, तो उसने पैट्रियोटिज्म भी किया, सर्जन एज ए डॉक्टर का रोल भी किया, एंड ही वाज अ फैमिली मैन इसलिए हुआ कि उसको एक दिल में एक चीज था, उसको एक सोच आती है, ही जस्ट रियलाइजेस कि मैं ये चीज जाके डॉक्टर जनरल टाकीमा को दिखाऊं कि अगर उनको मालूम पड़ेगी कि मेरे जो दुश्मन है, द एनिमी इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इज दैट्स व्हाई द द एनिमी, राइट, बाय द ऑथर। तो कि मेरे एनिमी को मैंने रखा, उसको मैंने केयर किया, उसको मेरे घर पे रखा, उसको जगह दी, तो मैं मेरे फैमिलीज को कुछ नुकसान होगा, मेरे जापानीज जो रूल्स रेगुलेशंस तो मेरे फैमिली को कुछ नुकसान करेंगे, उसके पहले मैं जाके मैं जो रूल्स है उस हिसाब से जापानीज कंट्रीज के मैं जाके डॉक्टर जनरल टाकीमा को मैं इसको सॉल्व करूँ, राइट। तो बोथ द ट्रीटमेंट ही इज डन, तो इज आल्सो थिंकिंग अबाउट अ फैमिली मैन,
नाउ डॉक्टर सदाव फादर, ये क्या होते हैं? इज वेरी सीरियस मैन, उसके बच्चे की लाइफ बनाने के लिए उसको अमेरिका भेजते हैं। वेरी सीरियस अबाउट इज ट्रेडिशनल कस्टम, जो जापानीज का होता है बहुत मानते हैं वो, राइट। एंड हिज सन इज बिलीव, बहुत बिलीव करते हैं अपने सन, बहुत फिक्स होते हैं, राइट। एंड इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक में उस बच्चे की कैसी लाइफ बनानी है, उसको अपने देश के लिए क्या करना है, उसको अपने खुद के लाइफ के लिए क्या करना है। इट इज फोकस टू हिज सन, इज गिविंग द राइट way of life, how to make and how to live as a good citizen for his country, right? And इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है जनरल टकीमा। जनरल टकीमा इज सेल्फिश। पहले तो वो सेल्फिश इसीलिए कि वो जो डॉक्टर सदाव उसको जानता है कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर, इज अ वेरी बिग डॉक्टर, राइट। तो इसको डॉक्टर टकीमा को जरूरत पड़ेगी कभी भी डॉक्टर सदाव को, तो उसको ट्रूप में भेजता नहीं है। जब उसके आर्मी जाती लड़ाई करने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वहाँ पे भेजता नहीं है। क्यों नहीं भेजता है? वो सोचता है कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी कभी भी इमरजेंसी, इफ आई एम नॉट वेल, दिस डॉक्टर सदाव इज गोइंग टू सपोर्ट, राइट। एंड सेल्फ सेंटर्ड इसीलिए है कि जब डॉक्टर सदाव ने उसको घर पे रखा, उसको दुश्मन एनिमी को, जो अमेरिकन जो विजिटर था उसको, तो अभी उसने कुछ बोला नहीं, कुछ स्टेप नहीं लिया। उसने बोला ठीक है आपने रखा, कोई बात नहीं, अभी हमको सौंप दो, वी विल डू व्हाटएवर वी वांट। इज नॉट टेकिंग एनीथिंग अगेंस्ट डॉक्टर सदाव के ऊपर, कोई भी एक्शन नहीं लेता। इज सेल्फ सेंटर्ड, उसको मालूम है कि ये आदमी मुझे कभी भी मदद करेगा, आई नीड दिस पर्सन डॉक्टर सदाव ओके, तो इज आल्सो सेल्फ सेंटर्ड। थर्ड थिंग, नॉट फेथफुल टुवर्ड हिज ड्यूटी, इज नॉट नॉट फेथफुल टुवर्ड हिज ड्यूटी। क्यों? कि जब डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि इसको यहाँ पे गार्डन में किस में रखा है, उसको साफ सुथरा करेंगे, वो भूल जाता है कि इज टेलिंग टू डॉक्टर सदाव कि मैं भूल गया हूँ, मेरी आई एम नॉट वेल, जस्ट ही इज टेकन आउट द एक्सक्यूजेस, ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज ड्यूटीज, राइट। तो इस चीज से उसे मालूम पड़ता है कि इज नॉट फेथफुल अबाउट हिज ड्यूटीज, इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज व्हाट इज गिवन बाय द कंट्री, एंड नॉट प्रॉमिसिंग, इज नॉट एट ऑल प्रॉमिसिंग, जो उसने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करता नहीं, इज नॉट फुलफिलिंग व्हाट ही डिस्कस विद द डॉक्टर सदाव। So after us, the end Dr. Sadav will take a step and escape the American prisoner of war to his safe places. So these are the three characters, right? They played a major role in this story. So this story tells us about a humanity and a person's own profile. उसका डॉक्टर होता है भी, डॉक्टर की सर्जरी करता है, उसको ठीक करता है एज अ ह्यूमैनिटी, एंड ही प्लेज द रोल ऑफ द पैट्रियोटिक फॉर हिज कंट्री। दोनों जगह वो सेम अपना बैलेंस करके जो as a humanity save the person who is the enemy of his country during the Second World War. So the title is good, appropriate title, the enemy Paul's self-worth, right? अभी इस चीज में दो important questions in this chapter. The characters of Dr. सदाव हुकी, वो अपने रियलिटी लाइफ में एज ए डॉक्टर, एज अ पैट्रियोटिक किस तरह से रोल करता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड चीज है जनरल टकीमा। जनरल टकीमा अपने ड्यूटीज में फुलफिल नहीं है, he forgotten, he feels that he is ill, he is very unlighted towards his duty, he is not faithful, right? He is one of the, ये भी एक कैरेक्टर स्केच जनरल टकीमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस लेसन्स में, right? And this is a story based that tells us the message of humanity by the way of two countries during the Second World War, America and Japan. Humanity सबसे पहले आती है। We end the chapter over here. Your homework for this lesson is question answers you have to write in your classwork notebook. If you have any difficulties, contact me. Thank you. Be safe at home.